This video is purely for educational purpose. The content in this video is a part of the book Nirva Mathematics. All students and teachers who read and refer the book Nirva Mathematics can enjoy this video fabulously. It's an advice to solve all exercises in the book after watching this video. Hello and welcome. In this lecture, we are going to solve some examples on polynomial. लेकिन मुझे क्या लगता है पता है कि सिर्फ एग्जाम्पल्स के प्रोसीजर सुनकर उसको समझना और उसको एज इट इज अपने नोटबुक में रिपीट करना, दैट इज नॉट अ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स वो चीज है जो आपके मल्टी डायमेंशंस को ओपन कर देता है. हाउ यू थिंक, हाउ यू रीड, हाउ यू स्ट्रगल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू स्ट्रगल टू गेट द सॉल्यूशंस. और उसके लिए जो क्यूरियोसिटी से आप सवाल पूछते हो और उसको सीखने की कोशिश करते हो, दैट इज मैथमेटिक्स. तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. ये एक एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने ये पूछा है कि चेक वेदर 3x² - 5x + 9 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब इसको सॉल्व करना दैट इज नॉट अ मैटर. वो तो आप कहीं भी समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, या मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप उसको समझ सकते हो. बट मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले जब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ता है तो उसके दिमाग में क्या क्या चीजें आती है और चीजें उसको परेशान करती है. अब पहली चीज तो यह है कि एज अ स्टूडेंट, इफ आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं सोच रहा हूं कि व्हाट इज अ फैक्टर. फैक्टर किसको बोला जाता है? तो फैक्टर का मीनिंग होता है मल्टीपल. जैसे आपने 20 को 4 × 5 लिखा, 20 को आपने 4 × 5 लिखा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है और इसमें ना कोई ऐड हुआ है ना सब्सट्रैक्ट हुआ है. तो जब दो नंबर्स या दो पॉलिनोमियल्स या दो कोई भी चीजें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है और जो आंसर आता है वो आंसर के ये दोनों चीजें फैक्टर्स होती है. दूसरे हिसाब से अगर मैं चेक करूंगा तो अगर मैं पूछता हूं कि क्या 6 15 का फैक्टर है, तो आपको अगर चेक करना है तो आपको 15 को डिवाइड करना होगा 6 से, और इस डिवीजन का रिमाइंडर जो आएगा वो अगर 0 आता है तो ये 6 इस 15 का फैक्टर है, और ये रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो ये 6 15 का फैक्टर नहीं है. तो यहां पर 6 2 12 आएगा, सब्सट्रैक्शन 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, 0 नहीं आएगा. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15. तो अगर मैं पूछूंगा इज इट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15, तो आपको डिवाइड करना होगा. 3 5 15, रिमाइंडर आ गया 0, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15. लेकिन फैक्टर तो दो होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए फैक्टर्स के लिए. तो अगर ये एक फैक्टर है तो फिर दूसरा कौन है? तो ये जो कोशेंट है वही आपका दूसरा फैक्टर होता है. इसलिए ये क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड है इसको मैं और भी कुछ मॉडिफाई करके आपके सामने रख सकता हूं, या कोई भी आपके सामने वो रख सकता है. तो इसलिए मैं ये आपको समझा रहा हूं
कि पहली बात तो फैक्टर समझ में आ गया कि अगर मुझे चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल की फैक्टर है तो मुझे इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा. एंड इफ आई गेट रिमाइंडर एज 0, then I can declare that this is a factor of this polynomial. अब इसी सवाल को मॉडिफाई भी किया जा सकता है कि check whether this is a factor of this polynomial or not. If yes, then find the another factor, and if not, then what should be the polynomial whose factor should be 3x square minus 5x plus 9. मतलब एक क्वेश्चन से मैंने और दो क्वेश्चन बनाए. ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्या था कि चेक करो ये फैक्टर है या नहीं, बस आपको चेक करना था. लेकिन दूसरा सवाल कि अगर ये फैक्टर होता है तो फिर दूसरा फैक्टर ढूंढ के निकालिए. ये दूसरा सवाल हो गया. और अगर ये फैक्टर नहीं होता है तो फिर ये जो डिविडेंड था ये एक्स क्यूब वाला, इसके अलावा या इसके बजाय दूसरी कौन सी पॉलिनोमियल ली जाए जिसका ये फैक्टर बनेगा. दैट इज द सेकंड क्वेश्चन. तो चलिए हम पहले तो चेक करते हैं कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है. फैक्टर के लिए आपको मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि आपको डिवीजन करना होगा. तो ये डिवीजन का साइन पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं. यहां आएगा आपका डिविडेंड, दैट इज 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 36. और यहां पर मैं लिखूंगा कोशेंट. डिवाइजर इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9. अब आपके स्किल का पार्ट शुरू होता है कि हाउ टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ डिवीजन. ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये स्किल है. इसको आपको प्रैक्टिस से या समझ के या बार बार करके समझना होगा. तो इसका रूल है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूं कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड कीजिए. तो ये जब इसको डिवाइड होगा तो ये ऊपर 6 है नीचे 3 है तो नंबर कोएफिशिएंट 2 आएगा. और x क्यूब को जब x स्क्वायर डिवाइड होगा तो x आएगा. मतलब फाइनल आंसर हमें मिलेगा 2x. वो क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म आप लिख सकते हो. अब जैसे ही आपने 2x लिखा, इधर जाइए और डिवाइजर के हर टर्म को इस 2x से मल्टीप्लाई भी कीजिए, उसका साइन चेंज कीजिए और करस्पॉन्डिंग टर्म्स की यहां नीचे लिखिए. जैसा इसको मैं इधर लेके आता हूं तो ये बनेगा 6x क्यूब. साइन चेंज करेंगे तो मिलेगा माइनस 6x क्यूब. वो मैं यहां लिखता हूं. ये 2x जब यहां आएगा तो बनेगा माइनस 10x. साइन चेंज करता हूं तो मिलेगा प्लस 10x स्क्वायर, नॉट x स्क्वायर. और इस 2x को मैं यहां कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करता हूं तो मिलेगा प्लस 18x. साइन चेंज करेंगे तो बन जाएगा माइनस 18x. अब इस बेचारे के लिए यहां कोई नंबर या टर्म आई नहीं है तो हम हमारी तरफ से 0 लिखेंगे. एंड देन इनको हम ऐड करेंगे. ये और ये कैंसिल होना है. इन दोनों का एडिशन आएगा 12x स्क्वायर. ये दोनों का एडिशन आएगा माइनस 20x. और ये दोनों का एडिशन आएगा प्लस 36. ये बन जाएगा आपका न्यू डिविडेंड. अब आप क्या करोगे, अगेन वही प्रोसीजर. ये जो फर्स्ट टर्म है इससे इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. x स्क्वायर कैंसिल आएगा तो यहां आएगा 4. अब ये 4 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर. साइन चेंज करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर आया. 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20x आएगा. उसका साइन चेंज करेंगे प्लस 20x. ये 4 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा प्लस 36 और उसका साइन चेंज करके यहां लिखना है, दैट इज माइनस 36. और फिर इनको ऐड करना है. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 0, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट and this is also 0. So you are getting remainder 0. So that's why
you can declare that 3x square minus 5x plus 9 is a factor of given dividend, that is 6x cube plus 2x square minus 2x plus 36. अब अगर ये फैक्टर है तो फिर दूसरा कौन है इसका फैक्टर? तो डिवीजन में जो कोशेंट होता है वही इसका दूसरा फैक्टर होता है. तो आप एडिशनली आंसर लिख सकते हो. अनदर फैक्टर इज 2x plus 4. तो ये इस तरीके से आप परफॉर्म करोगे. अब मान लीजिए यहां 0 नहीं आता, कुछ और आता, x plus 2 या x plus 3 आता यहां पर, तो रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये फैक्टर तो होगा नहीं. फिर आपको सवाल क्या पूछा था कि ये पॉलिनोमियल का ये फैक्टर नहीं है, तो फिर ये कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर हो सकता है? तो उस केस में यहां जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आप इस डिविडेंड से माइनस करोगे, तो जो आंसर आएगा वो आपकी नई पॉलिनोमियल होगी जिसका ये फैक्टर बनेगा. तो इस तरीके से भी आप इसका जवाब दे सकते हो. तो एक क्वेश्चन के हमने और एडिशनल 2 क्वेश्चन खुद बनाए और खुद डिस्कस किए. तो आगे बढ़ते हैं. Next question is, if 3 and minus 5 are zeros of the polynomial x raised to 4 plus 3x cube minus 43x square minus 75x plus 450. Oh my god, this is a very big polynomial. Then find all the remaining zeros. Now the question arises in my mind, already 2 zeros are given, then why they are asking remaining zeros? That means this polynomial may have more than 2 zeros. So more than 2 means 3, 4, 5, 6, how many? Who can decide? So degree should decide the number of zeros. So the polynomial, the highest index power of x in that polynomial is 4. And therefore, according to fundamental theorem of algebra, this polynomial is having at the most 4 roots. And out of these 4, 2 roots already given. And therefore, they are asking find the remaining 2 roots. So that means we have to find remaining 2 roots. Instead of degree 4, if they have given cubic polynomial, then it may have 3 roots, 2 roots already given. That means we have to find only 1 root. So this is the fact of the mathematics you have to know while solving the examples. तो सोचना सीखो, जल्दबाजी मत करो कि एग्जाम्पल आया, अरे ये मैंने तो प्रैक्टिस किया था. पहले सोचो, प्लान बनाओ, इससे आपका लॉजिकल पावर बढ़ेगा, थिंकिंग सिस्टम आपका बढ़ेगा. आप अच्छे फैसले कर सकते हो, अच्छे डिसीजंस लेकर आप आंसर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से, इनोवेटिव तरीके से लिख सकते हो. तो चलिए इसके कितने तरीके हमें मिलते हैं देखते हैं. 3 and minus 5 are the zeros of this polynomial. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेरिएबल तो x है, तो x is equal to 3 as well as x is equal to minus 5. जीरोज है तो ये x के वैल्यूज होंगे. इसका मतलब होता है x minus 3 equal to 0 और इसका होता है x plus 5 equal to 0. और ये दोनों का जब आप मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो आपको मिलेगा x minus 3 into x plus 5 और राइट साइड में 0 into 0 0 मिलेगा. और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x minus 15. And this quadratic polynomial created by these two zeros or these two linear factors is a factor of this given polynomial.
तो दो जीरो से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी होगी और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस गिवन पॉलिनोमियल की फैक्टर रहेगी। तो आप पूछोगे क्या यही तरीका है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का? नहीं, और भी है तरीके। दूसरा तरीका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, व्हेन यू नो टू जीरोस देन यू राइट एक्स स्क्वायर फर्स्ट, देन यू राइट माइनस साइन, देन ब्रैकेट, और वो दोनों जो है ना रूट्स आपके, उनका आप यहां एडिशन लेंगे। एडिशन तो माइनस और प्लस माइनस होगा, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। फिर यहां एक्स लिखेंगे, देन प्लस, और उन दोनों रूट्स का आप मल्टीप्लीकेशन यहां लिखोगे। तो ये मिला आपको डायरेक्ट वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज एक्स स्क्वायर। दिस इज माइनस टू माइनस माइनस बिकम प्लस 2x minus 15. This is the quadratic polynomial which will become a factor of this quartic polynomial. Quartic means whose degree is 4. अब ये फैक्टर बना। अब फैक्टर की क्या खासियत होती है कि फैक्टर जब इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 देता है, और कोशेंट में एक दूसरा फैक्टर आता है, और वो दूसरा फैक्टर को सॉल्व करके हमें रिमेनिंग रूट्स मिलेंगे। तो व्हाट इज द प्लान कि दो जीरोस लेने हैं, उसकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 100% आएगा, क्योंकि जीरो से ही वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी। तो जो कोशेंट आएगा वो कोशेंट फिर सेपरेटली लेना है, और उसको फिर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे करना है। तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा नए दो जीरोस देगा। तो अभी चलो फिर डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवीजन के लिए हम यहां लिखेंगे हमारा डिविडेंड क्या है, x⁴ प्लस 3x क्यूब माइनस 43x² माइनस 75x प्लस 450। यहां क्वोशंट आएगा, और ये दो जीरो से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी थी उसको यहां लिखते हैं x² प्लस 2x माइनस 15। सेम प्रोसीजर फॉर द डिवीजन। ये x² फर्स्ट टर्म इसको डिवाइड करेगा, आंसर आएगा x², वो यहां लिखेंगे। फिर ये x² इधर जाके सबको मल्टीप्लाई करेगा, साइन चेंज करेगा। तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेगा तो x⁴ विथ साइन चेंज, x² जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 2x³ आएगा, साइन चेंज। x² जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 15x² आएगा, साइन चेंज। अब ये दोनों टर्म्स तन्हा खड़े हैं यहां पर इंतजार में कि हमारे नीचे भी कोई आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं आएगा, इसलिए आप अपनी तरफ से इनके लिए 0 रख सकते हो। अब इनको आप ऐड करोगे, ये और ये हो जाएगा कैंसिल। इन दोनों का एडिशन आएगा x³, ये दोनों का एडिशन आएगा माइनस 28 आई थिंक x², और ये और 0 एडिशन होगा तो ये 75x और ये 450। अगेन ये फर्स्ट टर्म इसको डिवाइड करेंगे आप, तो x³ डिवाइडेड बाय x² दैट विल गेट प्लस x, वो यहां लिखेंगे आप। फिर ये x जाके सबको मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज होंगे और इसके नीचे आएगा। तो ये x इंटू x² x³ विथ साइन चेंज माइनस x इंटू दिस 2x गेटिंग 2x² साइन चेंज। फिर ये x माइनस 15 को मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज, और इस बेचारे के लिए हम हमारी तरफ से एक 0 देंगे। नाउ एट द करस्पॉन्डिंग टर्म कैंसिल, ये दोनों का एडिशन आएगा माइनस 30x², एंड देन इन दोनों का एडिशन आएगा माइनस 60x, और इनका आएगा प्लस 450। अगेन रिपीट x², फिर इसको डिवाइड होगा तो x² कैंसिल, आंसर आया माइनस 30, तो माइनस 30 आप यहां लिखोगे।
ये -30 फिर इसको मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज, तो प्लस 30x², यहां लिखिए। -30 यहां आएगा तो आंसर आएगा -60x साइन चेंज, तो ये बन जाएगा +60x। ये -30 यहां आएगा, माइनस माइनस वाला प्लस, और उसका साइन चेंज करके आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इतना आएगा। And when you add these all the corresponding terms, you will get 0, 0, 0. Remainder is 0. So this is the factor, and now we are getting the new factor. इसको अब हमें मैदान में लेना है और इसको सॉल्व करना है। x² plus x minus 30. So x² plus x minus 30 को सॉल्व करने के बाद हमें 2 रूट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक्स्ट्रा मीन्स जो दिए थे उसको छोड़ के। अब इसका तरीका है यहां 1, यहां -30, इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा -30। ट्राई टू फाइंड द फैक्टर्स। 130, लेकिन एडिशन 31 आएगा, मुझे 1 चाहिए, नहीं चलेगा। 215, एडिशन 17 आएगा, आई डू नॉट वांट दिस। 310, एडिशन 13 आएगा, ये भी नहीं चलेगा। 4 एंड नॉट 4 से तो डिवाइड नहीं होगा ये, तो 5 और ये 6, इनका एडिशन आएगा 11 और सब्सट्रैक्शन आएगा 1, तो वो मुझे चाहिए। अब -30 मल्टीप्लीकेशन के लिए इन दोनों में से किसी एक को माइनस देना होगा। आप इसको भी दे सकते हो 5 को या 6 को, लेकिन याद रखिए कि आपको यहां कोएफिशिएंट 1 चाहिए व्हेन यू ऐड दिस। तो अगर मैं इसको माइनस दूंगा तो मेरा मल्टीप्लीकेशन -30 आएगा, लेकिन एडिशन -1 आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट वांट -1, आई नीड +1, तो इसलिए इसको माइनस देंगे। तो देखिए एडिशन 1 भी आ रहा है और मल्टीप्लीकेशन -30 भी आ रहा है। सो नाउ वी राइट दिस x² minus 5x plus 6x minus this 30 is equal to 0. Take x common from the first two terms. I will get this one. और यहां से लॉजिक लगा के आप सोचिए कि क्या हम 6 को कॉमन ले सकते हैं। यस, ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा 0. So I'll get again x minus 5 should be common. तो यहां मिलेगा x plus 6 equal to 0. So therefore x is equal to 5, इसको 0 बोलेंगे, और x is equal to -6. So these are the required 2 roots. तो इस प्रकार इतना लंबा कैलकुलेशन करके ये हार्ड लेवल का एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। इसका कोई दूसरा तरीका है, लेकिन वो इससे और बड़ा हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई बेटर इज यही तरीका आप अपनाइए और जीरोस निकालिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई दैट 1/2, 1 and -2 are zeros of this polynomial, and also verify that the relation between zeros and coefficients. Okay. जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि 3 जीरोस उस पॉलिनोमियल के दिए हैं और उस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो उसको 3 ही जीरोस रहते हैं, तो कोई जीरो छुपा हुआ नहीं है, सब ओपन है। हमको सिर्फ वेरीफाई करना है कि वो सही जीरो उन्होंने बोला है या नहीं। तो आपको क्या नॉलेज मैथमेटिक्स का होना चाहिए जिससे आप ये आराम से बता सकते हो कि कोई भी नंबर उस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। तो नॉलेज ये है कि वो जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल x है, तो वो पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को यूजुअली हम किसी भी दूसरे लेटर से अदर देन x डिनोट करते हैं, तो मैं p डिनोट करता हूं, और ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है तो मैं यहां x लिखता हूं। तो इसका मतलब होता है p ऑफ x। पढ़ते हम ऐसा है, नोटेशन ऐसा है, बट इसका मीनिंग p is some polynomial created using the variable x, and that polynomial is 2x cube plus x square minus 5x plus 2.
Now I want to check, this is a very simple number. I want to check whether 1 is 0 or not of this polynomial. तो आपको क्या करना है, x के जगह 1 रख देना है. तो राइट साइड में भी जिधर जिधर आपको x दिखेगा उधर आप 1 रखोगे और इसको कैलकुलेट करोगे. 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 2, 2 आएगा. 1 का स्क्वायर 1, तो ये प्लस 1 आएगा. ये -5 आएगा और ये +2 आएगा. 2 + 1 3, 3 + 2 5 और ये -5 हो जाएगा 0. When you put x equal to 1 in the polynomial and polynomial itself gives you answer as a 0, then that number which you have put instead of x, that is a 0 of that polynomial. तो 1 इसका 0 है. Therefore 1 is 0 of given polynomial. तो -2 को भी चेक करते हैं. तो x की जगह -2 रखिए आप. ये 2 -2 उसका क्यूब, -2 का स्क्वायर, -5 -2 x की जगह और ये +2. नाउ लेट अस चेक. -2 का मतलब होता है -1 इंटू 2. तो क्यूब आपको माइनस का भी करना होगा और 2 का भी करना होगा. 2 का क्यूब आता है 8, माइनस का क्यूब आता है माइनस 3 बार मल्टीप्लीकेशन. सो अगेन माइनस. तो ये हो जाता है -8. -8 इंटू 2 इज -16. माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, एंड 2 का स्क्वायर आता है 4. तो ये हो जाएगा 4. और यहां पर ये बन जाता है माइनस मल्टीप्लीकेशन +10 और ये +2. तो आप इसको एडिशन करोगे तो आपको 0 मिलेगा. Therefore, -2 is also a 0 of given polynomial. अभी चेक करना है 1/2. So put x is equal to 1/2 in the polynomial. So 2x की value 1/2, take its cube, plus value of x is 1/2, take its square, -5, value of x is 1/2, and this is +2. So it is equal to 2 into 1 का cube 1, 2 का cube 8, so it is 1/8, plus 1 का square 1, 2 का square 4. If you take simple multiplication of this, so it will get -5/2, and this is 2. After simplification, that is 2 1s are 2, 2 4s are 8. So first term should be 1/4 plus again 1/4. This is -5/2 and this is +2. So how to add? तो एडिशन के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हो, लेकिन ये बहुत पुराना मेथड हो गया. अब आप काम कीजिए, नीचे यहां कुछ नहीं, मतलब 1 है 2 है 4 है, तो सबसे बड़ा 4 है. तो क्या आप इन दोनों को 4 बना सकते हो? यस. इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा. इसको 4 बनाने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लीकेशन, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लीकेशन. तो क्या हो जाएगा, सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 4. तो एडिशन करने में आसानी होगी. अब न्यूमरेटर को एडिशन करना है. 1 + 1 दैट इज 2, और ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा +8. तो 8 + 2 10, -10 0. तो ये भी उस पॉलिनोमियल का 0 है. तो हमने ये पहला सवाल तो पूरा कर लिया कि दिए गए तीनों नंबर दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोज है. हाउ टू चेक? लाइक दिस. अब सवाल उन्होंने पूछा है कि ये जो पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स है उनका एक रिलेशन होता है हर जीरो के साथ, तो वो सही है या नहीं है. तो आपको रिलेशन ऑफ जीरोज एंड पॉलिनोमियल्स तो पता है. अब यहां पर आपके 3 जीरोज है, तो जीरोज को नाम क्या देंगे? मोस्टली अल्फा बीटा गामा 3 है. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप अल्फा बीटा गामा ही दे दें, आपकी मर्जी. ए बी सी भी दे सकते हो, लेकिन ए बी सी हम मोस्टली इनके कोएफिशिएंट के लिए यूज करते हैं. तो क्या देते हैं नाम? अल्फा बीटा गामा बेटर रहेगा. तो अल्फा फर्स्ट रूट दैट इज 1/2, बीटा सेकंड रूट दैट इज 1,
and gamma third root that is -2. अब इसके कोएफिशिएंट, इसको हम a डिनोट करेंगे, इसको b, यहां c और ये d. तो आपको मिलेगा a is equal to 2, b is equal to 1 that is the coefficient of x square, c is equal to -5 and d is equal to 2. Now what is the relation between these 3 zeros and these 4 coefficients? तो इसको देखिए, फर्स्ट जो रिलेशन बनता है वो सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा. इसका आंसर हमेशा, मतलब मैं पहले ये 3 लिख देता हूं, फिर आप क्या करोगे, अल्फा बीटा गैमा को जो सीक्वेंस है, तो अल्फा का मल्टीप्लिकेशन बीटा के साथ, बीटा का गैमा के साथ और गैमा का अगेन अल्फा के साथ, और ये तीनों का एडिशन करोगे, मतलब आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा. ये भी एक रिलेशन देगा. और फिर तीनों जीरोज का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा. अब ये सीक्वेंस में हमेशा याद रखो, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, लाइक दिस. जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है वो हमेशा सबके डिनोमिनेटर में आएगा, 2 2 2. अब ये खत्म हो गया. अब ये 1 है, ये -5 है और ये 2 है. तो सीक्वेंस में जो फर्स्ट है दैट इज 1 वो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा, सेकंड -5 वो यहां आएगा और थर्ड जो है वो यहां आएगा. तो इसका आंसर मिलता है -1/2, इसका मिलता है प्लस माइनस माइनस -5/2 और इसका मिलता है 2 टू गेट कैंसल -1. अब हमें वेरीफाई करना है कि अल्फा बीटा गैमा जो आपका था वो इधर पुटअप करेंगे तो क्या यही आंसर देगा या नहीं देगा. सो लेट अस वेरीफाई. व्हाट इज योर अल्फा? अल्फा इज 1/2 प्लस बीटा इज 1 एंड दिस इज -2. क्या होगा आंसर इसका? ये दोनों मिलके हो जाएंगे -1, तो आपको मिलेगा 1/2 -1 और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 1 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आपको मिलेगा -1/2. ये मैच हो गया इसके साथ, सो इट्स इक्वल. वेरिफिकेशन हो गया. यहां वेरीफाई करने के लिए आपको अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1 प्लस बीटा इंटू गैमा मतलब 1 इंटू -2 और गैमा इंटू अल्फा मतलब -2 इंटू 1/2. अब इसको कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करके आंसर इतना एक्सपेक्टेड है, इतना आना चाहिए, तभी ये वेरीफाई होगा. तो ये 1/2 और ये -2 और ये 2 टू कैंसिल हो जाएगा. तो हमें कुछ आंसर मैं यहां लिख देता हूं, 1/2, ये -2 और ये -1. तो मिलेगा आपको 1/2 -3 और इसके नीचे 1 है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आपको मिलेगा -5/2. तो ये भी वेरीफाई हो गया. अब इसको वेरीफाई करते हैं जिसका आंसर -1 आना चाहिए था. अल्फा है 1/2, बीटा है 1 एंड गैमा है -2 एंड एक्सपेक्टिंग आंसर शुड बी -1. तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लिकेशन है तो कैंसिल हो गया और बचा -1. तो ये और ये भी मैच हो गया. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. बेसिकली ये थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है, तो आपको बड़े ध्यान से समझना होगा और इम्पोर्टेंट सॉल्व करना नहीं है. इम्पोर्टेंट है उन चीजों का नॉलेज हासिल करना जिससे ये चीजें सॉल्व होती है. नॉलेज हासिल करो, मैथमेटिक्स को समझो, ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखो, तो मुझे लगता है आप कैलकुलेशन जैसी एलिमिनेटरी चीजें सीखकर ऐसे डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हो.